जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दिन से हम तारीख निकालना सीखेंगे। तो हम थोड़ा बेसिक समझेंगे। बेसिक माहौल बनाने के बाद हम अपने टॉपिक पर जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या वर्ष के बारे में जानना है। तो वर्ष होता है एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। इंग्लिश में लीप वर्ष कहते हैं और हिंदी में उसको अधिवर्ष कहते हैं। आप इनको दोनों को याद रखना है। जो हमारा साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और जो हमारा लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। जो हमारा 365 दिन होते हैं जिस साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। जो हमारा साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी हमारी 28 की होती है। इम्पोर्टेंट है, साधारण वर्ष में फरवरी हमारी 28 की होती है और लीप वर्ष में फरवरी हमारी 29 की होती है। अब हमारे 365 दिन है। कितने? 365 दिन। 365 दिन में अगर सप्ताह से बदलना है तो इसमें कितने का 7 का भाग दूंगा। 7 से भाग देने के बाद चेंज हो गया तो मैं 7 का भाग दूंगा, 5 बार जाएगा। 7 पन्ना कितना हो जाएगा? 7 पन्ना हो जाएगा 35। 6 में 1 गए 35, 3 में 3 गए 0, ये 5 में उतार लूँगा तो 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक शेष बच जाएगा। जो ये एक शेष बचा इसी ये 52 तो सप्ताह हो गए और ये 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो इसी वजह से 365 दिन को ही 52 सप्ताह और 1 दिन लिख दिया गया है। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा 366 में भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा निकल के आएंगे। वो 1 दिन एक्स्ट्रा कौन सा होता है? फरवरी इसमें 29 की हो जाती है और लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में फरवरी 28 की रहती है। इस वजह से 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होता है। अगला देखते हैं, 4 से पूर्णतया विभाजित जो वर्ष हो जाए, 4 से पूर्णतया विभाजित वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। जैसे हमारा चल रहा है 2024, हमारा कौन सा वर्ष चल रहा है? 2024। अगर मैं इसमें 4 से भाग दूंगा, 4 से भाग देने पर पूरा कट जाना चाहिए। 4 से भाग दिया, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, पूरा कट गया तो हमारा 2024 का हिस्सा है। 2024 हमारा लीप वर्ष या आदि वर्ष है। 2024 हमारा लीप वर्ष या आदि वर्ष। इसी तरीके से अगर मैं 2025 देखूं, जो 2025 आने वाला है, 2025 से अगर मैं 4 से भाग दूं, 2025 में 4 से भाग दिए, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, एक क्या बच गया? एक शेष बच गया। शेष नहीं बचना चाहिए इसमें। तो इसका मतलब 2025 हमारा कैसा है? पूरा नहीं कट रहा है। तो 2025 हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। 100 वर्षों को शताब्दी वर्ष कहते हैं। जो 100 वर्ष हैं उसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। नहीं कहते आप कोहली ने सेंचुरी लगा दी, 100 को सेंचुरी कहते हैं। तो इसी वजह से इसमें भी 100 को शताब्दी कहते हैं। 400 से पूर्णतया विभाजित शताब्दी वर्ष कहलाता है। शताब्दी वर्ष कौन सा? जैसे अब चल 2000 शताब्दी, सन 2000 कौन सा? ये 2000 शताब्दी वर्ष है। सन 1900 शताब्दी वर्ष है। 2100 शताब्दी वर्ष। जिनके अंत में 2 जीरो लग जाए समझो वो शताब्दी वर्ष होते हैं। अगर यही शताब्दी वर्ष में अगर मैं शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दूंगा तो कौन सी शताब्दी वर्ष? लीप शताब्दी वर्ष है, ये पता चल जाएगा। अगर इसमें 2 से भाग दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 पंचे 20, तो जो 2000 ही हमारी शताब्दी है, ये लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगी ये। अब एक फैक्ट ये हमारा कि जब वर्ष 4 या 4 से अधिक हो तो वर्ष में 4 से भाग देकर भागफल जोड़ते। चलिए अभी हम जब निकालेंगे तब पता करना। आपको ये 3 पॉइंट समझ लेना, ये 3 पॉइंट। इसके बाद आगे देखते हैं। ये आप पॉइंट टू पॉइंट समझते जाइए, ये वर्ष निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। आपको याद रखना, ये महीना ये साधारण वर्ष में के कोड वर्ड हैं, ये लीप वर्ड हैं। ये कौन सा? मंथ के कोड हैं। आपको पूछा जाए किसके कोड है? मंथ कोड हैं। ये मंथ कोड हैं, मंथ कोड हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी का साधारण वर्ष में पहले हम साधारण वर्ष कोड देखते हैं। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड कितना है? 1 है। फरवरी का कोड कितना है? 4। मार्च का कोड कितना है? 4। अप्रैल का कोड कितना है? 0। मई का कोड कितना है? 2। जून का कोड कितना है? 5। जुलाई का कोड कितना है? 0। अगस्त का कोड कितना है? 3। सितंबर का कोड कितना है? 6। अक्टूबर का कोड कितना है? 1। नवंबर का कोड कितना है? 4। दिसंबर का कोड कितना है? 6।
ये जो मंथ कोड है ये आपको रट लेना है, इसको आप अपने कंठस्थ कर लीजिए, आपको याद चाहिए। अब लीप वर्ष में देख लेते हैं। लीप वर्ष में जनवरी हो जाता है 0 और फरवरी हो जाता है 3। बाकी सभी वर्ष क्या होते हैं, सभी वर्ष होते हैं समान। आप देख सकते हैं सभी वर्ष। लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी, साधारण वर्ष में जनवरी 1 की, और लीप वर्ष में मंथ कोड होता है 0। फरवरी का साधारण वर्ष में मंथ कोड होता है, यानी महीने का कोड होता है 4, और लीप वर्ष में आदि वर्ष में फरवरी का कोड हो जाता है 0। ये मंथ कोड आपको बिल्कुल रट लेने हैं, ये आप मंथ कोड रट लेने हैं आपको। इसके मंथ कोड के बाद हमारा ये कौन सा, ये डे कोड है, डे कोड है, दिन के कोड हैं, डेज कोड आप इनको कह सकते हैं, डेज कोड। अभी तक आपने ये दिन के कोड क्या पढ़े हैं, कोई कुछ भी पढ़ा है उसमें नहीं। जो मैं ट्रिक बताऊंगा, जो ये मंथ के कोड और जो ये दिन के कोड है, ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। रविवार को हम 1 मानेंगे, हम रविवार से गिनती की शुरुआत करेंगे जो हमारे में होगा। अगर 1 आएगा तो रविवार, 2 आएगा तो सोमवार, 3 आएगा तो मंगलवार, 4 आएगा तो बुधवार, 5 आएगा तो बृहस्पतिवार, और 6 आएगा तो शुक्रवार। 7 आए और 0 आए, पहली बात तो 7 आएगा नहीं, क्योंकि मंथ कोड या 20 हम दिन निकालेंगे तो 7 से 60 कट जाएगा, तो 0 ही आएगा। अगर 0 आए तो कौन सा, हमारा शनिवार आएगा। ये मंथ कोड है, आपको ये रट लेना है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसके बाद एक चीज़ इसमें जो मेरे ये मेथड है, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 1600 शताब्दी चलेगी तो मंथ कोड 6 रहेगा। 1700 शताब्दी होगी तो शताब्दी कोड रहेगा 4। 1800 अगर चले तो शताब्दी कोड रहेगा 2। 1900 चलेगा तो शताब्दी कोड रहेगा 0। इसी तरीके से 2000 चलेगी तो कोड रहेगा 6। 2100 चलेगी शताब्दी तो कोड रहेगा 4। 2200 चलेगी शताब्दी तो कोड रहेगा 2। 2300 शताब्दी चलेगी कोड रहेगा 0। अगर 1200 शताब्दी चली तो कोड रहेगा 6। 1300 शताब्दी है, 1300वीं शताब्दी है तो 4 कोड रहेगा। 1400 चल रहा है तो 2 रहेगा, और 1500 चल रहा है तो 0 रहेगा। अब इसको आपको याद नहीं करना, ये सिर्फ बता दिया। अब याद कैसे रखना है आपको, हमेशा जो लीप शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष मैंने जैसे कर दिया 2400 अगर किसी के 2 लास्ट में 0 हैं तो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। और लीप शताब्दी वर्ष में देखना, लीप शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने पर अगर पूरा कट जाए तो वो लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा। लीप शताब्दी वर्ष 2 ये 0 से ये 2 0 कट जाएगी, 4 छंग 24। इसका मतलब जो 2024 है हमारा, 2024 हमारा कैसा है, लीप शताब्दी वर्ष है। अब हमें गिनना कैसे है, जो हमारे जो शताब्दी वर्ष 2400 आ गया, 2400 का कोड हमारा कितना हो जाएगा 6। 2400 से 1 बढ़ जाएगा, 2400 को हो जाएगा 2500। 2500 से कोड हो जाएगा, इसमें 2 घटा देंगे, 4 में कितना हो जाएगा, 6 में 2 घटाएंगे 4। इसी तरीके से 2400 2500 अब 2600 का कोड हो जाएगा। 2600 का कोड कितना हो जाएगा 2 घटाया 2 घटाया 2 घटाया, 2 में 2 चले जाएंगे 0। 2700 का कोड इसी तरीके से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 घटाया 4, 4 में 2 घटाया 2, 2 में घटाया 0। इसी तरह से ये कोड बन रहे हैं, ये आपको कोड ऐसे याद रखने। अब आ रहे हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। 18 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन समझिए, पढ़िए, जो अभी तक मैंने बताया है, एक्सप्लेन किया है, वो आपको रट लेना चाहिए। मंथ कोड रटे होने चाहिए, दिन कोड रटे होने चाहिए, शताब्दी ईयर वाले जो मैंने बताए हैं वो आपको रटे होने चाहिए। 18 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले 18 अक्टूबर दे रहा है तो हमें 18 लिख लेना, 18 लिख लेना है, प्लस चिन्ह लगाना। अक्टूबर का कोड वर्ड कितना दिया है मैं अभी इस सवाल में आपको सबको बताऊंगा। अक्टूबर का कोड कौन सा दिया हुआ है, हम पहले कोड वर्ड में चलेंगे। मंथ कोड में अक्टूबर का कोड कितना दिया हुआ है, अक्टूबर का कोड ये दिया है। अक्टूबर कोड कौन सा दिया, अक्टूबर कोड दिया हुआ है 1। अक्टूबर का कोड वर्ड कितना 1 है। अक्टूबर का कोड वर्ड मैंने लिख दिया 1, अक्टूबर का कोड वर्ड 1 है, प्लस लगा दिया। प्लस अभी इसको 2023 को एक पार्ट में 2000 में शताब्दी वर्ष में अलग करना है, और फिर जो शेष वर्ष बचे उनमें अलग कर लेना। ये आपको एक मेथड है। इसके बाद अभी क्या करना है, 18 लिख दिया, हम 18 लिख देंगे, 18 लिख दीजिए आप, प्लस मंथ कोड 1, मंथ कोड लिख दीजिए, प्लस 2000 का मैंने क्या कोड बताया था 2000 का कोड मैंने क्या बताया था कि जो 2000 है, 2000 हमारा लीप शताब्दी वर्ष 2000 का 6 हो जाएगा। 2100 का 4 हो जाएगा। 2200 का 2 हो जाएगा, और 2300 का 0 हो जाएगा। तो 2200 का कोड हमारा कितना हो जाएगा 6, सॉरी 2000 का कोड हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्लस 23 हमें 23 बिल्कुल सेम टू सेम उतार देना, प्लस
अब 23 में भी जो लीप ईयर्स आएंगे, जो 23 में भी लीप ईयर्स आएंगे वो निकालना है। लीप ईयर्स निकालने की विधि क्या है, 4 से आपको भाग देना है। 23 में अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 पंचे 20, 5 बार चलाया जाएगा 20 में, 4 पंचे 20 5 में। अब इन सबको जोड़ देना है, 18 19 18 और 1 6 23 और 5, इन सबको जोड़ देना। या आप पहले से 7 से भाग दे सकते हैं। जैसे मैं इसमें 7 से भाग दूंगा, 18 में 7 से भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, 4 शेष बच जाएगा, प्लस 1 को वैसे ही उतार दूँ, 6 को प्लस वैसे ही उतार दूँ, 6 से 7 से जो छोटे हैं, अगर 7 के भाग में 23 में दूंगा तो 7 त्रिक 21, 21 2 23, 2 शेष बच जाएगा, प्लस 5 वैसे उतार लिया। अब जो 7 बन रहा है उनको मैं काट दूँ, 5 2 7 ये काट दिया, 6 1 7 ये काट दिया। हमारा कोड कितना बचा, 4। 4 का मैंने कोड क्या बताया था, दिन वाला। 4 का कोड क्या बताया था मैंने, जो दिन में ये है, नहीं ये नहीं है। 4 का कोड मैंने दिन में क्या, ये 4 के कोड हमारा कौन सा आता है, बुधवार। 4 में हमारा कोड में कौन सा आता है, बुधवार आता है। 4 में हमारा कौन सा, बुधवार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुधवार। आप गूगल करिए 18 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन था, ये आप देखिए बुधवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें मेथड में आपको कुछ नहीं जोड़ना, सिर्फ यही मेथड करना है आपको। 1200 निकाल लीजिए, 1250, 1326, मुगल काल की कोई डेट निकाल लीजिए, 2050 निकाल लीजिए, 2060 निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए कि सिर्फ इतना मेथड से निकल आएगा। और जो मेथड होती हैं उसमें बहुत सारी ट्रिकें लगानी पड़ती हैं। ये इस वजह से ये जो मैंने मेथड बताई ये बेस्ट मेथड, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 जनवरी खांसी बहुत तेज़ हो रही है मुझे, इस वजह से गले में खराश आ रही है, तो सॉरी सभी लोग, माफ़ करना, क्षमा करना जो बीच बीच में गलतियां हो रही हैं। 10 जनवरी 1703 ईस्वी को कौन सा दिन था। सबसे पहले मैंने आपको बताया है 10 जनवरी। इसके बाद जनवरी का कोड कितना होता है, जनवरी कोड आप कैसे याद करिए, जैसे मैंने याद किया है। कैसे याद किया है मैंने मैंने याद किया हुआ है 144 025 036 146, ये मैंने मंथ के कोड याद किए हैं साधारण के। तो हमारा जनवरी है, जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, जनवरी कोड हो जाएगा 1 प्लस 1700 और 3 को अलग कर लेना है, 1700 प्लस 3 इनको अलग कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि 1700 सबसे पहले लीप ईयर्स कौन सा हो जाएगा, 1700 के पहले लीप ईयर्स कौन सा आएगा, 1600। 1600 के बाद लीप ईयर्स कौन आएगा, 1700 आएगा। 1700 के बाद कौन सा आएगा, 18 वर्ष। 1800 के बाद 1900। आपको अगले लीप वर्ष तक जाना है, 4 वर्षों तक। इसके बाद 2000 जाएंगे फिर लीप वर्ष आएगा। 1600 कितना हो जाएगा, 6। 1700 कितना हो जाएगा, 4। 1800 का कितना हो जाएगा, 2। 1900 का कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा 10 लिया है मैंने, 10 लिया है तो 10 के मैंने अभी 10 उतार दिया, प्लस ये 1 ये लिया, प्लस 1700 का कोड कितना, 1700 कोड कितना है, 4। 1700 का कोड में लिख दिया 4 प्लस 3 में लीप ईयर्स तो होंगे नहीं क्योंकि ये 4 से स्वयं से उठा, तो इसमें लीप ईयर्स होने की जरूरत है नहीं। इनको सबको जोड़ देंगे, 10 10 1 11, 11 4 15, 15 3 कितना हो जाएगा, 15 3 18, 18 में विषम दिन निकाल लेंगे इसमें, तो 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 14 4 18, 4 कितने बच जाएंगे, शेष बच जाएंगे। 4 मैंने कोड में कौन सा बताया था, 1 में रविवार, 2 में सोमवार, 3 में मंगलवार और 4 में बुधवार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुधवार। कोड अभी मैंने आपको बताया, मंद कोड बताए मैंने, ये रहा। 4 में हमारा कौन सा है, 4 में कौन सा, 4 में बुधवार हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुधवार। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुधवार, राइट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। आपको मंथ के कोड, दिन के कोड और जो शताब्दी के कोड हैं ये याद कर लेना है आपको। कोई आपको शताब्दी कोड बताता होगा 53 10 लिख लीजिए, फिर बाद में 5 जोड़ना होगा, वो बहुत इरिटेट लगता है। वो भी मैंने पहले करता था, लेकिन वो मुझे ट्रिक समझ में आई है। जो मुझे बेस्ट ट्रिक लगी है ये ट्रिक लगी, इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है। कोई शताब्दी वर्ष आ जाए, कुछ भी आ जाए, फटाक से निकल आता है। अगला क्वेश्चन है, आप खुद करने की कोशिश कीजिए इसमें। 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा, ये आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए इसमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, 15 लिख देना है। 15 प्लस अगस्त का कोड कितना होता है, सबसे पहले हमें देख लिया जाता है कि जो वर्ष दिए है कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। 2005 कौन सा साधारण वर्ष है। तो अगस्त का कोड कितना होता है, अगस्त कोड मैं आपको इस बार बता दे रहा हूँ। अगस्त का कोड क्या हो जाएगा, अगस्त का कोड होता है 3। अगस्त कोड कितना होता है, 3। ये आपको सबको याद करना पड़ेगा। अगस्त कोड कितना है, 3। अगस्त का कोड कितना है, 3। तो अगस्त का कोड कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। प्लस 2005 को पहले 2000 में 2000
और +5 में इसको अलग कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये लिख लीजिए आप ये 2000 का कोड कितना है, 6 है। 2100 का कोड कितना है, 4 है। 2200 का कोड कितना है, 2 है। 2300 का कितना है, 0। तो हमारा 2200 का कोड कितना है, 2200 का कोड है 6। 15 है, 15 की मैं 15 लिख लिया, ये 15 लिख लिया, प्लस ये 3 लिख लिया, प्लस 2000 का कोड कितना बचा है, 2000 का कोड 6 बताया है, +5 उतार लिया। +5 में लीप वर्ष कितने हो गए, 4 से भाग देंगे तो 4 एक बार जाएगा, 4 एक नम 4, 1 वर्ष लीप वर्ष है। इनको सबको जोड़ देंगे, 15 3 18, 18 18 6 24, 24 6 कितने हो जाएंगे, 24 6 कितने, 24 6 हो जाएंगे 30। और 30 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा, 30 में 7 भाग दूंगा तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। 28 2 कितने बच जाएंगे, 2 हमारे शेष बच जाएंगे। 2 कितने बच जाएंगे, शेष बच जाएंगे। 2 में कौन सा मैंने कोड वर्ड बताया है, मंथ का कोड कौन सा बताया है मैंने, 2 नंबर में। 2 में कौन सा बताया है, 2 में कौन सा, 2 में सोमवार हो जाएगा। 2 का कोड क्या बताया है, 2 का कोड क्या है, सोमवार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोमवार। ये आप गूगल में करके देख सकते हैं कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ मेथड। और ये भी चेक कर सकते हैं कि सब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप भी चेक करिए, फिर आप विश्वास करिए मुझ पर कि मैं एक ट्रिक सही बता रहा हूँ कि गलत। अगला क्वेश्चन है, इसको आप करने की कोशिश कीजिए। 2 अक्टूबर 2024, जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 2 अक्टूबर 2024 और दिन कौन सा है, दिन है आज, निकालने के बाद ही बताएंगे दिन कौन सा है। सबसे 2 अक्टूबर आप निकालिए, 2 के लिए सबसे पहले 2 लिख देंगे, प्लस अक्टूबर कोड, मैंने आपको कोड क्या बताया याद करने का, 144 प्लस 144 0 25 0 36 146, ये इस तरह से मैंने कोड याद करें। तो हमें कौन सा अक्टूबर चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर गलत लिख दिया भाई कुछ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। 2 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन था, ये आप निकालना है आपको। सबसे पहले तो 2 लिख देंगे, प्लस अक्टूबर कोड कितना होता है ये आपको पता। अक्टूबर कोड मैंने क्या बताया था, 144 0 25 0 36 146, ये कोड है 12 महीने के। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये कोड अक्टूबर का हमें चाहिए तो अक्टूबर का हम एक कोड ले लेंगे। प्लस 2000 को अलग लिखेंगे, 24 को अलग लिखेंगे, 2000 प्लस 24 ये हो लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, 2 अक्टूबर 2 लिख दिया, प्लस 1 की जगह 1 लिख लिया, प्लस 2000 कोड का मैंने कितना 6 लिखा है, प्लस ये डेट आई उतनी पूरी डेट उतार देनी है। इस डेट का अब लीप वर्ष लिखा ना, इस डेट में लीप वर्ष निकाला जाता है। अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 चौको 16 4 5 20 4 छंग 24, कितने 6 इसमें लीप वर्ष होंगे। अब इन सबको जोड़ देंगे, 24 24 6 कितना हो जाएगा 30, 30 6 36 36 1 37 37 2 कितना हो जाएगा 37 2 हो जाएगा 39, 39 में मैं कितने का 7 का भाग दूंगा तो 20 दिन कितने आ जाएंगे 7 पना 35, 35 4 कितना होता है 35 4 होता है 39। तो अब 4 में कौन सा 20 दिन निकालना है, 4 में कौन सा मैंने बताया है, 1 नंबर में रविवार, 2 में सोमवार, 3 में मंगलवार, 4 में बुधवार। तो आज कौन सा बुधवार है, 2 अक्टूबर 2024 आप गूगल करिए आज के दिन कौन सा हो जाएगा 24, कौन सा दिन हो जाएगा 24 को बुधवार हो जाएगा, कौन सा बुधवार होगा। अब आप 10वां का आप कोशिश करिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये आप निकालने की कोशिश करिए। सबसे आप क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, इसके बाद अगस्त का कोड लिखेंगे। अगस्त का कोड कितना बताया मैंने, एक बार और दिखाई दे रहा हूँ आपको याद करना पड़ेगा। अगस्त का कोड कितना है, अगस्त का कोड कितना है 3 है। अगस्त का कोड कितना है, अगस्त का कोड 3 है। अगस्त का कोड कितना है 3 है, प्लस 1900 को अलग लिखना है और 47 को अलग लिखना है। 15
अगस्त का कोड 3, ये 1900 को 1900 लिखना है, 47 को अलग से 47 लिखना है। इसके बाद क्या करना है, ये 15 को मैंने 15 के 15 उतार दिए, प्लस 3 उतार दिए, प्लस 1900 का कोड मैंने क्या बताया है, 1900 का कोड एक बार अभी बता दे रहा हूँ लास्ट बार, अब आपको इसके बाद याद होना चाहिए। 1900 का कोड कितना है, 1600 का कितना हो जाएगा 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का कितना है, 1900 का 0 है। 1900 का कोड कितना है, 1900 का कोड कितना है 0, 1900 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस ये दिन 47 के पूरे 47 उसी तरह उतार देना है, प्लस अब क्या करना है, जो 47 में आपको लीप वर्ष से देखना है। लीप वर्ष निकालने के लिए मैं इस 47 में 4 से भाग लगा दूंगा तो लीप वर्ष निकल आएंगे। 4 में भाग दूंगा 4 एकन्नम 4, फिर 7 में भाग दूंगा 4 एकन्नम 4, ये हो जाएगा कितने 11 विषम दिन आ गए, 11 इसमें 11 लीप वर्ष आ गए। जो 47 दिन है, 47 दिन में कितने 11 विषम दिन आ गए। अब इन सब को जोड़ देना है, इन सब को जोड़ देना है आप, या फिर इनको सबको ऐसे जोड़ सकते हैं, या इन्हीं को 7 से यहीं पर काट दीजिए। अगर मैं 7 से इसको काटूंगा 7 दूनी 14, एक शेष बचेगा, प्लस जो 7 से छोटे हैं उनको सीधा उतार लेंगे। 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 को भाग दूंगा 7 पना 35, 7 छंग 42 हो जाएगा, 42 5 कितना होता है 47 होता है, प्लस 11 में भाग दूंगा 7 एकन्नम 7, 7 4 कितना होता है 7 4 होते हैं 11। अब यहाँ भी आप काट सकते हैं कि 4 और 3 7 खत्म हो जाएगा, 5 और 1 6 कितना बचेगा 6 बचेगा। 6 में कौन सा दिन आता है ये आपको मैंने बता रखा है कि 6 नंबर में कौन सा दिन आएगा, एक बार और बता दो, आएगा शुक्रवार आएगा। इसको आपको याद रखना है कि 6 शुक्रवार आएगा तुरंत। नंबर 6 में कौन सा, 6 में शुक्रवार आएगा, 6 में कौन सा डेट आएगी, शुक्रवार आएगा। 6 नंबर में कौन सा, शुक्रवार, कौन सा शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वो शुक्रवार का दिन था जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उम्मीद है आप अब कर पा रहे होंगे। बेस्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इससे बेहतर ट्रिक तो हो ही नहीं सकती है। अगला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये आप करने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद मैं बता रहा हूँ। जो चीज़ें बताई हैं सब कुछ वही लगना है। सिर्फ आपको जो ये वर्ष दिए रहता है इसमें देख 4 का भाग लेके देख लेना है। अगर ये लीप वर्ष होगा तो जनवरी के कोड 0 लगेगा और फरवरी का कोड 3 लगेगा, बाकी सबके महीने को वही लगेगा, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं होना है। उम्मीद है आप कर लिए होंगे। 26 जनवरी, तो 26 मैंने लिख लिया। जनवरी का कोड कितना बताया, जनवरी का 1 कोड होता है। फिर 1900 को आपको अलग लिख लेना है, 1900 को अलग लिख लेना है, और इस 50 को अलग लिख लेना है। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप करना है कि 26 को आपको ऐसे उतार लेना है। सिर्फ एक लाइन में होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ इतना। प्लस 1 प्लस 1900 का कोड मैंने क्या बताया, 1900 का कोड अभी 0 बताया है, प्लस 50 आपको लिख लेना है। प्लस 50 में आपको अब विषम दिन निकालना है। 50 में अगर मैं 4 से भाग दूँ तो 4 एकन्नम 4, 1 प्लस 1 4 दूनी 8, तो 50 वर्षों में विषम दिन के 50 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 12 लीप वर्ष होंगे। अब इनको सबको जोड़ देना, आपको सबको जोड़ेंगे तो बहुत टाइम, सीधा भाग दे दीजिए। इसमें अगर 26 में 7 का भाग दूँगा 7 7 3 21 कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। प्लस 1 उतार लीजिए, 1 उतार लिया, 0 कोई फर्क है नहीं। 7 में भाग देंगे 7 7 49, 50 में भाग देंगे 7 7 49, 1 से बचेगा। 12 में 7 का भाग दूँगा 7 एकन्नम 7, 7 5 12, 5 6 7 ये खत्म हो गए। क्या बचा हमारा, 5 बचा, विषम 5। 5 में मैंने कौन सा दिन बताया है, 1 में रविवार, 2 में सोमवार, 3 में मंगलवार, 4 में बुधवार, 5 में बृहस्पतिवार। 5 में कौन सा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। अब आसानी से आप बिल्कुल कुछ ट्रिक, ये जो मैंने मेथड बताया है इस मेथड से आपको कुछ नहीं, बिल्कुल आसानी से आप उड़ा देंगे आप उड़ा देंगे जिसे कहते हैं। आप इसको सॉल्व करिए। 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन था, सॉल्व करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 आपको लिख देना है। फिर एक चीज़ 24 कैसे हमारा, 24 हमारा एक क्या है, लीप वर्ष है। 4 से भाग दिया, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 लीप वर्ष। अगर इसकी जगह में जनवरी या फरवरी होता तो जनवरी का कोड 0 हो जाता और फरवरी का कोड 3 हो जाता, लेकिन बाकी जो 10 महीने उनका सेम टू सेम रहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 15 अगस्त हो गया। प्लस अगस्त का कोड मैंने कितना बताया, कोड मैंने याद कराया कि आपको 144 025
0, 36 और 146 ये 12 महीने कोड याद रखने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कोड कितना हो जाएगा 3। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये कोड याद रखने हैं। अगस्त का कितना हो जाएगा, अगस्त का कोड हो जाएगा 3 प्लस 2000 को अलग लिखना है। रुक जाइए मैं थोड़ा ये आपको साफ कर दूं। इसके बाद 2000 लिखना है प्लस 24 लिखना है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये 15 आप वैसे उतार लीजिए प्लस 3 वैसे उतार लीजिए। 2000 का कोड कितना बताया मैंने, 2000 का कोड मैंने बताया 6 होता है। इसके बाद 24 को आप वैसे उतार देना है और 24 में अब लीप वर्ष निकालेंगे तो 24 में 4 का भाग देंगे तो 4 छंग 24 आ जाएगा। इन सबको अब जोड़ देंगे। ये आप पहले भाग दे दीजिए 7 से सीधा संख्या में जो 7 से बड़ी है। 7 से इसमें भाग दूँ 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा। ये 7 से छोटी है 3 तो उतार लीजिए। 7 से छोटा 6 उतार लीजिए प्लस 7 में 24 का भाग दे दीजिए। शेष फल प्रमेय वाला आप पढ़ाओ अगर मैथ में तो वही है। 24 में अगर 7 से भाग दें 7 3 21, 21 3 के तो 21 3 24 हो जाएगा प्लस 6 उतार लीजिए। 6 और 1 7 खत्म कर दीजिए। 3 3 6 6 6 कितना हो जाएगा 12। 12 में आप 7 से भाग देंगे, 12 में 7 से देंगे तो 7 एक नम 7 5। शेष कितना बच रहा है, शेष विषम दिन कितना है 5 बच रहे हैं। 5 विषम दिन में कौन सा दिन होता है आपको पता होगा। 5 विषम दिन में कौन सा होता है आप निकाल लीजिए कौन सा होगा। कौन सा विषम दिन होगा, एक में कौन सा रविवार, 2 में सोमवार, 3 में मंगलवार, 4 में बुधवार, 5 में बृहस्पतिवार। 5 में कौन सा बृहस्पतिवार। तो 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। 29 मार्च 2050 को कौन सा दिन होगा ये आपको कमेंट में बताना है। ये आपको कमेंट में बताना है। इतनी आसान ट्रिक मैंने बता दी कि आप हलवा हो गया ये आपके लिए, बिल्कुल हलवा। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेथड बेस्ट लगा हो तो कमेंट में अब आपको अपना व्यू देना होगा कि अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी लगा आप कमेंट में लिख देंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल GK नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ जाएंगे। इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।